बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1। तो इससे पहले हमने विभाज्यता के नियम सीखे हैं, ठीक। तो उनका उपयोग करते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। कह क्या रहा है देखिए, यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी हैं, ठीक। यहाँ पर आपको ये जांच करना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, 3 से है या नहीं है। कौन? 128। तो पहला वाला पार्ट इसने किया ही हुआ है, देखो ये पहला वाला, ठीक है। 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, देखो इतने नियम पता होना चाहिए आपको, ठीक। वो मैं कुछ जो मैंने नहीं बता रखे हैं वो मैं आपको इस सवाल में ही बता भी दूंगा, ठीक है। आगे को जैसे देखिए 128 2 से विभाज्य है या नहीं है? है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है, इसलिए हाँ लिखा है। 3 से विभाज्य है या नहीं है? देखो इनको जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 और 1 11, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि 11 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 11 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए 128 में भी नहीं जाएगा, इसलिए नहीं लिख दिया इसने। 4 से देखो, 4 से क्या करेंगे? इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 28 है, ठीक है। 28 में 4 का भाग चला जाता है पूरी बार, यानी कि 28 जो है 4 से विभाज्य है, तो इसलिए 128 भी 4 से विभाज्य होगा, इसलिए हाँ लिखा है। 5 से नहीं, क्योंकि 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? इकाई पे या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, इसलिए नहीं लिख दिया है। अब 6 से यदि आपको चेक करना है तो 6 से चेक करने के लिए क्या जरूरी है? अब 6 के यदि मैं गुणनखंड निकालूं बच्चों, 6 बराबर क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा 3 होता है ना 6, समझ रहे हो बात? 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो वो जो संख्या होगी उसको कौन से नियम पालन करेगा? 2 का भी नियम पालन करना पड़ेगा, 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम। समझ में आ रही बात? जो 2 से भी विभाज्य होगी जो संख्या और 3 से भी विभाज्य होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। समझ रहे हो बात? 6 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि वो संख्या जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 3, ठीक है। क्योंकि यह 3 से विभाज्य नहीं है, 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगी। आगे बात समझ में? 2 और 3 दोनों का लगेगा इसमें। उसके बाद 8 से देखो, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बच्चों? इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। जैसे 4 के लिए हम कितने अंक देखते हैं? लास्ट के 2 अंक, ठीक। 8 से देखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों का देखते हैं, ठीक है। यानी कि 8 का भाग मैं किस में दूंगा? 128 में दूंगा, पूरे में। 3 के 3 अंक लेंगे 8 से विभाज्यता जांच करने के लिए, ठीक है। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाली जो संख्या होगी, यदि वो क्या है? 8 से विभाज्य है या फिर क्या है? 0 है। समझ रहे हो बात? या फिर क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए? 8 से विभाज्य, क्योंकि 0 भी 8 से विभाज्य होता है। तो सीधे सीधे हम यह बोल सकते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब देखो ये 8 से विभाज्य है नहीं, 8 का भागा 12 में 8 कम, 8 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, क्या उतरेगा? 8, 8 छक 48, तो विभाज्य है ना। देखा, 8 से विभाज्य है 128, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? हाँ आ गया, ठीक। समझ में आ रही बात? 9 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं? देखिए, जैसे 3 का नियम होता है ना बच्चों, वैसे ही 9 का भी होता है। 3 और 9 का सेम है। क्या करना है? अंकों को जोड़ देना है। अंकों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 और 1 11। 11 9 के पहाड़े में नहीं आता है, आता है? नहीं आता, यानी कि 11 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 128 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा।
समझ रहे हो? सेम 3 का ऐसा नियम है, 9 का। 10 का देखो, 10 के लिए क्या करना है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यह है नियम। ठीक है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 नहीं है, 8 है, इसलिए 10 से विभाज्य नहीं है। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थानों पर अंकों का योग ऋण विषम स्थानों पर अंकों का योग। ठीक है, हम क्या करेंगे, सम स्थानों पर अंकों का योग निकालेंगे और विषम स्थानों पर अंकों का योग निकालेंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे। यदि वो जो संख्या होगी जो घटाने पर आएगी, यदि वो 11 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। समझ रहे हो? अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो। जैसे 128 है ना, देखो 128 है, तो यहाँ पर से काउंटिंग कर लो। यह पहला अंक है, यह दूसरा अंक है और यह तीसरा अंक है। समझ में आ रही बात? तो सम स्थानों पर अंकों का योग कितना होगा, सम स्थानों पर कौन सा सम क्या हुआ, 2। सम स्थानों पर एक ही अंक है, यहाँ पर कितना है, 2। समझ में आ रही बात? या ऐसा कर लो, विषम स्थानों पर पहले लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, विषम स्थानों पर अंकों का योग ऋण सम स्थानों पर अंकों का योग, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यदि मैं इनको जोड़ूं, विषम स्थान कौन हुए, विषम किनको बोलते हैं, 1 और 3 को, 1 और 3 को बोलते हैं ना। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग कितना हुआ, 1 धन 8, 1 धन 8, 1 धन 8 कितना आया, 9। सम स्थानों पर अंकों का योग कितना है, सम स्थान तो एक ही है इसमें। ठीक है, 2। अब इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7। तो 7 क्या 11 से विभाज्य है, नहीं है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विषम कर दो इसको पहले, विषम स्थानों पर अंकों का योग ऋण सम स्थानों पर, ऐसा कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है ना, अभी आपने पूर्णांक नहीं पढ़े। ठीक, तो विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थान जानते हो, इसको क्या बोलेंगे, पहला स्थान, इसको दूसरा स्थान, इसको तीसरा स्थान। 3 ही तो अंक है ना इसमें, इस संख्या में 3 अंक हैं। तो विषम स्थानों पर कौन से अंक हैं, 1 और 8, पहला और तीसरे नंबर पर। देखो विषम क्या हुआ, 1 को विषम बोलते हैं ना, और किसको बोलते हैं विषम, 3 को। 2 क्या हुआ मेरा, सम। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग, यानी कि 1 और 8 को जोड़ देंगे, 9 आ गया। फिर क्या करेंगे, सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थान तो एक ही है इसमें। ठीक है, यानी कि क्या है, 2। तो इस विषम स्थानों पर अंकों के योग में से सम स्थानों पर अंकों के योग को घटा देंगे। जितना आएगा घटाने पर, यदि वो 11 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। क्योंकि यहाँ पर घटाने पर 7 आ रहा है, क्योंकि 7 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 128 भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसलिए नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर। क्लियर? पहला पूरा समझा दिया मैंने आपको, यहाँ पर हाँ नहीं क्यों लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट वाला करेंगे हम। ये इसका सूत्र है। ठीक है, विषम स्थानों पर अंकों का योग ऋण सम स्थानों पर अंकों का योग, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए, जितना भी आएगा वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 भी 11 से विभाज्य होता ही है। समझ रहे हो बात? तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक, अब देखिए, यह 2 से विभाज्य है या नहीं है, 990 नहीं है, है नहीं है, है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसमें, 0 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ इकाई का अंक यदि क्या होता है हमारा, 0 2 4 6 8,
यह होते हैं तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। समझ रहे हो? तो क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है इसलिए 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है या नहीं है? 3 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे। 9 धन 9 धन 0, समझ रहे हो? तो कितना आएगा? 18। 18 3 से विभाज्य है या नहीं है? इसलिए ये भी 3 से विभाज्य होगी, तो ये भी क्या आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। 18 3 के पहाड़े में आता है ना। उसके बाद 4 से देखिए, 4 से विभाज्य होने के लिए क्या करते हैं हम? अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम 2 अंक ये मतलब इकाई और दहाई। इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या क्या है? 90 है। 90 4 से विभाज्य है या नहीं है, इसको जांच कर लेंगे बस। ठीक है, 9 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1 उतरा 0, 4 दूनी 8, तो घटा के शेष 2 आ जा रहा है, यानी कि मेरा पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि 90 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए 990 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आई नहीं आई? 5 से है नहीं है? 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 6 से देखो, ये 2 से देखो, आप 2 और 3 का चेक करो, यदि ये दोनों जगह हाँ लिखा है ना, समझ रहे हो बात? मैंने अभी बताया कि 6 को हम क्या लिखते हैं? 2 गुणा 3 लिखते हैं, 2 3 6 होता है ना, यानी कि 2 और 3 का देखो, यदि 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? 8 से देखने के लिए तीनों अंक देखेंगे बच्चों। 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए तीनों अंकों को देखेंगे, तो 8 का भाग किसमें देंगे? 990 में। ठीक है, 8 एकम 8 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे 1 उतरा 9। ठीक है, तो ये भाग देना आपको आना चाहिए बढ़िया करके। 8 का भागा 19 में 2 बार, 8 दूनी 16, घटाएंगे कितना आएगा? 3 उतरा 0, जा रहा है? 8 या 9 16 3 24, तो उतरेगा क्या? शेष कितना रहा? 6, शेष आ जा रहा है ना। तो ये क्या है? 990 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। 9 से, तो हम क्या करेंगे? 9 से विभाज्य मैंने क्या बताया आपको? जो 3 का नियम है वही 9 का भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 9 धन 0, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के 18 आ रहा है। तो 18 क्या है? 9 से विभाज्य है, 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए 990 भी 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? है आ जाएगा। ठीक है, 10 से विभाज्य है या नहीं है? 11 का देखना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 990। ठीक है, इसकी 11 से जब भी आप चेक करेंगे तो इनको नंबरिंग कर देंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। समझ लो बात? नंबरिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है? विषम स्थानों पर अंकों का योग। विषम कौन से? वही पहला और तीसरा। समझ में आ रही बात? विषम स्थानों पर अंकों का योग क्या आ गया? 9 धन 0 आया नहीं आया? पहले स्थान पर क्या है? 9 है, और तीसरा स्थान विषम स्थान कौन है? 1 और 3। समझ रहे हो? इनको जोड़ा तो कितना आया? 9 आया। समझ रहे हो बात? अब हम क्या करेंगे? सम स्थानों पर अंकों का योग। तो सम स्थान पर तो एक ही अंक है, कितना है? 9 है। ठीक है, इनको क्या कर देना है? घटा देना है। समझ रहे हो बात? यदि घटाने पर कितना आ गया? 0। 0 11 से विभाज्य है या नहीं है? 0 11 से विभाज्य होता है। ठीक है, इसलिए 990 भी 11 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? है आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात? एक पार्ट और बता रहा हूं आपको, देखिए। उसके बाद नीचे के आप खुद करेंगे। ठीक है, कौन सा बताऊं? ये वाला बता देता हूं। ठीक है, ये वाला बता देता हूं। ठीक है, ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,39,200
10। सर इसमें दो का भाग जाएगा। ठीक है, सर 3 का दूसरा आंसर 6 भी है। ये सर नहीं सर नीचे वाला स्क्रीन ये सर नहीं सर दूसरा हमने 3 लगाया। ये वाला, सर 6 है आगे से। ये वाला बोल रही है। सर आप 3 का ना 6 लाख। यहाँ पर, हाँ तो वो अच्छा यहाँ पर 6 है, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 6,39,210 है। ठीक, तो ये 2 से विभाज्य है या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 3 से विभाज्य है या नहीं है, इन सबको जोड़ेंगे हम। ठीक है, 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 9 जोड़ो 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 में 0 जोड़ेंगे 21। ठीक है, 21 3 से विभाज्य है नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, 4 से देखना है, तो 4 से देखने के लिए आप इकाई और दहाई के अंक देखोगे केवल। ठीक है, तो 4 से 10 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 0 है। 6 से देखो, 2 से है आ गया, 3 से है आ गया, तो 6 से भी है। यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, ये बात बता चुका हूं पहले। 8 से देखना है बच्चों, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, 3 अंक देखने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात, ये लास्ट के 3 अंक 210 बन रहा है, तो 210 8 से विभाज्य है या नहीं है, इसको चेक कर लेंगे। ऐसे भाग दे के देखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो बात, तो 8 दूनी 16, 16 4 20 और 1 21, 5 उतरा 0, 8 पंचे 40, 8 छक 48, तो घटाएंगे तो शेष 2 आ रहा है। देखो यानी कि ये 8 से विभाज्य नहीं है। कौन, 210, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब 9 से विभाज्य है या नहीं है चेक करना है, तो 9 का नियम 3 का नियम की तरह है सेम। ठीक है, हमें क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 में 0 जोड़ेंगे। क्या 21 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 9 9 9 दूनी 18, 9 3 27 हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। 10 से विभाज्य है या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 0 है। अब 11 का चेक करते हैं। ठीक है, जो असली है 11 का इंपॉर्टेंट है, पहले ही नहीं बोल दे भाई, पहले देखेंगे हम, पूरा लिखेंगे इसको। क्या है बच्चों, है 6 3 9 2 1 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब विषम स्थान कौन कौन से हैं देखो, एक तो पहला वाला, एक तीसरा वाला और एक पांचवा वाला। यहाँ पर विषम स्थान भी हैं और सम भी हैं। देखो ये समझ रहे हो बात। तो विषम स्थानों पर यहाँ पर हम लिखेंगे विषम स्थानों पर, विषम स्थानों पर अंकों का योग, अंकों का योग कितना आता है देखिए। विषम स्थान पर क्या है, पहला 1 है और 6 है, यहाँ 9 है सॉरी, तो 9 में 6 जोड़ो कितना हुआ 15, 15 में 1 जोड़ो और पांचवा वाला भी विषम है तो 16 हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। विषम स्थानों पर अंकों का योग 16 आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे, सम स्थानों पर, सम स्थानों पर अंकों का योग कितना है देखो। सम स्थान माने दूसरा वाला, चौथा वाला और छठा वाला। तो इसमें क्या है 3 3 और 2 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 0 जोड़ के 5 ही आएगा। समझ रहे हो आप, समझ आई नहीं। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग 16 आ रहा है, सम स्थानों पर अंकों का योग 5 आ रहा है। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो 16 में से 5 घटाएंगे 11। देखो 11 से विभाज्य है नहीं 11,
है, 11 कम 11, समझ में आ रही बात। इसलिए यह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो ऐसे ही बाकी पार्ट आपको इसके बना के लाने हैं, ठीक है।